एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक इमोशनल और फनी मोमेंट के साथ, जहां नरूतो उजुकी फाइनली अपना निंजा फोरहेड प्रोटेक्टर पहनकर विलेज में घूम रहा होता है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही होती है, क्योंकि पहली बार उसे फील हो रहा होता है कि अब वो ऑफिशियली एक निंजा बन गया है। नरूतो बार बार अपने हेडबैंड को टच करता है और प्राउडली हर जगह शो ऑफ करता रहता है। हिडन लीफ विलेज यानी कोनोहागाकुर की स्ट्रीट्स में लोग अब भी उसे वियर्ड नजरों से देखते हैं, लेकिन इस बार नरूतो उनकी नेगेटिविटी को इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, मैं होकागे बनूंगा। नरूतो फुल स्पीड में एकेडमी पहुंचता है, जहां सारे न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लासरूम में बैठे होते हैं। हर तरफ एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि आज निंजा स्क्वाड्स अनाउंस होने वाली होती हैं। सब स्टूडेंट्स सीक्रेटली विश कर रहे होते हैं कि उन्हें स्ट्रॉन्ग टीममेट्स मिले। क्लासरूम के अंदर एक नाम सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा होता है, सास्के उचिहा। सास्के क्वाइटली अपनी सीट पर बैठा होता है। उसका कूल और कोल्ड एटीट्यूड उसे पूरी क्लास से अलग बनाता है। गर्ल्स उसे देखकर ब्लश कर रही होती हैं, और स्पेशली साकुरा हारुनो उसके पास बैठने की कोशिश कर रही होती है। साकुरा का पूरा अटेंशन सिर्फ सास्के पर होता है। दूसरी तरफ नरूतो जेलसी से लिटरली जल रहा होता है। वो लाउडली बिहेव करता है ताकि साकुरा उसकी तरफ नोटिस करे, लेकिन साकुरा उसे इग्नोर कर देती है और नरूतो को अनोइंग बोल देती है। नरूतो का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। तभी इरुका उमिनो क्लासरूम में एंटर करता है और टीम्स अनाउंस करना स्टार्ट करता है। जैसे ही नरूतो इम्पेशेंट होना स्टार्ट करता है, इरुका टीम 7 अनाउंस करता है, नरूतो उजुमाकी, सास्के उचिहा, साकुरा हारुनो। ये सुनते ही साकुरा एक्साइटमेंट से ऑलमोस्ट स्क्रीम कर देती है, क्योंकि उसका ड्रीम पूरा हो गया होता है। लेकिन नरूतो का फेस इंस्टेंटली डाउन हो जाता है। वो लाउडली कंप्लेन करता है कि उसे सास्के के साथ क्यों रखा गया। इरुका एक्सप्लेन करता है कि टीम्स बैलेंस की बेसिस पर बनाई गई हैं। सास्के हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट होता है और नरूतो लोवेस्ट, इसलिए उन दोनों को सेम टीम में रखा गया। नरूतो और इरिटेट हो जाता है, जबकि सास्के उससे सिर्फ एक लूजर की तरह इग्नोर करता रहता है। अब सारी टीम्स अपने जोनिन इंस्ट्रक्टर्स का वेट करने लगती हैं। एक एक करके सब टीचर्स स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, लेकिन टीम 7 का इंस्ट्रक्टर अभी तक नहीं आता। 30 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे गुजर जाते हैं। नरूतो का पेशेंस कंप्लीटली खत्म हो जाता है। वो डेस्क पर चढ़कर कंप्लेन कर रहा होता है, जब साकुरा सास्के के साथ बात करने में बिजी होती है। नरूतो फाइनली बोलता है कि उनका टीचर इररिस्पॉन्सिबल है। फ्रस्ट्रेशन में नरूतो एक प्रैंक सेट करता है। वो क्लासरूम डोर के ऊपर एक इरेजर रख देता है, ताकि जैसे ही टीचर अंदर आए, इरेजर सीधा उसके सर पर गिरे। साकुरा इमीडिएटली बोलती है कि जोनिन लेवल निंजा इतने स्टूपिड ट्रैप में कभी नहीं फंसगा, लेकिन अगले ही सेकंड क्लासरूम का डोर ओपन होता है और इरेजर सीधा एक सिल्वर हेयर्ड आदमी के सिर पर गिर जाता है। कंप्लीट साइलेंस हो जाती है, और यहाँ फर्स्ट टाइम एंट्री होती है लेजेंडरी काकाशी हताके की। उसकी एक आई कवर्ड होती है, फेस मास्क से हाफ हिडन होता है, और उसका लेजी एक्सप्रेशन उसे इंस्टेंटली मिस्टीरियस बना देता है। वो टीम को बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है और बोलता है, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तुम लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। ये सीन फनी भी होता है और आइकॉनिक भी। काकाशी टीम 7 को रूफ टॉप पर ले जाता है ताकि प्रॉपर इंट्रोडक्शंस हो सके। रूफ टॉप पर हवा चल रही होती है और पूरा विलेज बैकग्राउंड में दिख रहा होता है। काकाशी कैजुअली बोलता है कि सब अपने लाइक्स, डिसलाइक्स और ड्रीम्स बताएं। नरूतो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये किस टाइप का इंट्रोडक्शन है। काकाशी पहले खुद इंट्रो देता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ रिवील नहीं करता। वो सिर्फ इतना बोलता है कि उसकी हॉबीज बहुत हैं और ड्रीम्स फ्यूचर के लिए हैं। फिर साकुरा की टर्न आती है। वो ब्लश करते हुए इनडायरेक्टली कन्फेस करती है कि उसे सास्के पसंद है और नरूतो बिल्कुल पसंद नहीं। नरूतो का हार्ट फिर टूट जाता है। अब सास्के की टर्न आती है और एटमॉस्फेयर सडनली डार्क फील होने लगता है। सास्के कोल्ड टोन में बोलता है कि उससे बहुत चीजें पसंद नहीं और उसका एक डेंजरस गोल है, मैं एक सर्टन आदमी को मारना चाहता हूँ। ये लाइन सुनते ही साइलेंस छा जाती है। पहली बार क्लियरली फील होता है कि सास्के के अंदर कोई डीप पेन और डार्कनेस छुपी हुई है। अब नरूतो की टर्न आती है और वो लाउडली अनाउंस करता है कि उसे रामे बहुत पसंद है, स्पेशली इचिराकू रामेन का रामे। फिर वो प्राउडली बोलता है कि उसका ड्रीम होकागे बनना है, ताकि पूरा विलेज उसे एक्नॉलेज करे।
ककाशी क्वाइटली नारुतो को ऑब्जर्व करता रहता है। इंट्रोडक्शंस के बाद ककाशी सीरियस टोन में बोलता है कि नेक्स्ट डे एक सर्वाइवल टेस्ट होगा और जो फेल हुआ उससे एकेडमी वापस भेज दिया जाएगा। ये सुनते ही टीम 7 शॉक में आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टीम 7 ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलती है। नारुतो हाइपर एक्टिव होता है और कंप्लेन करता रहता है कि ककाशी लेट है। आवर्स बाद ककाशी फाइनली आता है और कैजुअली एक्सक्यूज देता है कि एक ब्लैक कैट उसके रास्ते में आ गई थी। नारुतो का गुस्सा ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो जाता है। ककाशी फिर 2 स्मॉल बेल्स निकालता है और चैलेंज एक्सप्लेन करता है। जो ये बेल्स मुझसे ले लेगा वो पास। प्रॉब्लम ये होती है कि बेल्स सिर्फ 2 होती हैं और स्टूडेंट्स 3, मतलब एक बंदा डेफिनेटली फेल होगा। टेंशन इंस्टेंटली क्रिएट हो जाती है। नारुतो बिना स्ट्रैटेजी सोचे डायरेक्ट अटैक लॉन्च कर देता है। वो कोई लेकर फुल स्पीड में ककाशी की तरफ रश करता है, लेकिन ककाशी एक ऑरेंज बुक रीड करते हुए कैजुअली उसके सारे अटैक्स डॉट करता रहता है। नारुतो जितना सीरियस होता जाता है, ककाशी उतना ही रिलैक्स्ड फील होता है। एक पॉइंट पर ककाशी नारुतो को इतनी इजीली काउंटर करता है कि नारुतो सीधा ग्राउंड में फंस जाता है। सीन फनी होता है, लेकिन नारुतो की वीकनेस भी शो करता है। दूसरी तरफ सास्के हिडन पोजीशन से ककाशी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक अप्रोच यूज करता है। फाइनली सास्के फास्ट ताइजुत्सु अटैक्स लॉन्च करता है और कुछ मोमेंट्स के लिए ककाशी इम्प्रेस्ड भी होता है, लेकिन फिर भी ककाशी उसे इजीली ओवरपावर कर देता है। साकुरा मीनवाइल स्टेल्थ में हिडन होती है, लेकिन सडनली जेनजुत्सु ट्रैप में फंस जाती है। उसे इल्यूजन दिखाई देता है कि सास्के बैडली इंजर्ड है। साकुरा फियर में स्क्रीम कर देती है और कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है। यहाँ क्लियरली शो होता है कि टीम 7 इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग नहीं और टीम वर्क बिल्कुल 0 है। नारुतो फिर शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है और डजन्स ऑफ क्लोन्स क्रिएट करता है। सारे क्लोन्स एक साथ ककाशी पर अटैक करते हैं। फाइट सीन यहाँ बहुत एनर्जेटिक और हाई फील देता है, लेकिन ककाशी स्मार्ट टैक्टिक्स और ताइजुत्सु से ऑलमोस्ट सारे क्लोन्स डिस्ट्रॉय कर देता है। आखिर में टाइम खत्म हो जाता है और किसी ने बेल्स ऑब्टेन नहीं की होती। ककाशी नारुतो को टाइड अप कर देता है क्योंकि वो सबसे रेकलेस था। फिर वो साकुरा और सास्के को लंच खाने देता है, लेकिन स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि नारुतो को कुछ खाना मत देना। नारुतो भूख से ऑलमोस्ट मर रहा होता है। धीरे धीरे साकुरा और सास्के गिल्टी फील करते हैं और फाइनली नारुतो को अपना फूड देने का डिसीजन लेते हैं। और उसी सेकंड ककाशी सडनली उनके सामने अपीयर हो जाता है। सब शॉक में फ्रीज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो फेल हो गए, लेकिन फिर ककाशी स्माइल करता है और रिवील करता है कि असली टेस्ट बेल्स नहीं, टीम वर्क था। वो एक्सप्लेन करता है कि निंजा वर्ल्ड में जो अपने टीममेट्स को अबैंडन करते हैं वो स्कम से भी बदतर होते हैं। ये लाइन बहुत पावरफुल फील देती है और फाइनली टीम 7 ऑफिशियली पास हो जाती है। नारुतो एक्साइटमेंट में जंप करने लगता है, साकुरा रिलीव्ड फील करती है और सास्के साइलेंटली एक्सेप्ट करता है कि शायद ये टीम यूजलेस नहीं। और इसी मोमेंट के साथ हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी निंजा टीम ऑफिशियली क्रिएट हो जाती है। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।